तो दोस्तों आज हो गई है 21 जनवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। पंजाब से हजारों ट्रैक्टरों में किसानों का काफिला दिल्ली रवाना, 26 जनवरी को करेंगे बड़ी परेड। आप लोगों को बताते चले किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने बयान जारी कर कहा है कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जत्था दिल्ली रवाना हुआ है। ये सभी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं। पंधेर ने शिमला में किसान नेताओं को गिरफ्तार किए जाने की भी निंदा की है। तो वहीं केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है, ये भी उनका कहना है। उन्होंने शिमला में किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। देख सकते हैं दोस्तों हजारों ट्रैक्टरों में किसानों का काफिला दिल्ली कूच कर चुका है। 26 जनवरी को होने जा रही है ऐतिहासिक परेड। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। सरकार और किसानों के बीच में 10वें दौर की बातचीत भी रही है बेनतीजा। अगली बैठक अब 22 जनवरी को। आप लोगों को बताते चले सरकार और किसानों के बीच में 10वें दौर की वार्ता भी पूरी तरीके से बेनतीजा ही रही है। अब अगली बैठक किसान संगठन और सरकार के बीच में 22 जनवरी को होगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की धमकी दे रखी है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले 10वें दौर की बातचीत के दौरान सरकार ने नए कृषि कानूनों के निलंबन का 1 साल का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसान नेताओं ने इसे नामंजूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1 से 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और समाधान ढूंढे। तो वहीं आप लोगों को बताते चले अब सरकार के इस प्रस्ताव पर आज यहां पर किसान नेता एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद आगे की रणनीति यहां पर तैयार की जाएगी। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। सेना ने पूर्व सैनिकों को लिखी है चिट्ठी, कहा किसान आंदोलन में वर्दी या पिन मेडल में ना जाएं। जी हां दोस्तों क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। केंद्र सरकार के तीनों ही नए कृषि कानून के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान पिछले 57 दिनों से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो वहीं किसानों के समर्थन में पंजाबी कलाकारों के अलावा कई पूर्व सैनिक भी लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। किसान धरना स्थल पर पहुंचने वाले पूर्व सैनिकों को सेना ने चिट्ठी लिखी है। सेना ने पूर्व सैनिकों से कहा है कि किसान आंदोलन में वर्दी या पिन मेडल में बिल्कुल भी ना जाएं। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों कई पूर्व सैनिक किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं कई सैनिक सेना से छुट्टी लेकर के भी आंदोलन में शामिल होने के लिए लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल कई सैनिकों का साफ शब्दों में कहना है कि वे किसानों के बेटे हैं, तो इससे आखिर दूर कैसे रह सकते हैं, वो किसानों के साथ खड़े हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार किसान आंदोलन में पहुंच रहे हैं सैनिक और वो भी सेना से छुट्टी लेकर के। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ओवैसी ने पीएम मोदी को बताया है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, बोले वो चीन का नाम लेने से डरते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले अरुणाचल प्रदेश में चीन के 100 घरों का गांव बनाने की खबरों के बाद से विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस लिस्ट में अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया है। तो वहीं ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन ने अरुणाचल में परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर लिया है। प्रधानमंत्री कमजोरी दिखा रहे हैं। पीएम चीन का नाम आखिर क्यों नहीं लेते हैं? पीएम चीन का नाम लेने से डरते हैं। पीएम कमजोर प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी का एमपी कहता है कि चीन ने अरुणाचल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को और मोदी को बताया है कमजोर प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों आप लोग ओवैसी की इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें।
अर्णब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट पर कांग्रेस हमलावर 4 पूर्व मंत्रियों ने कहा इसमें माफी नहीं मिल सकती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी के दलाल अर्णब गोस्वामी और टेलीविजन रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता की कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी, सुशील कुमार शिंदे और सलमान खुर्शीद के साथ में प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर के जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे अभियान की जानकारी सरकार में शीर्ष पदों पर बैठे कुछ लोगों को ही होती है और ऐसे में इसका पता लगना चाहिए कि यह संवेदनशील जानकारी कैसे लीक हुई। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस पूरे मामले में अर्णब गोस्वामी और बीजेपी सरकार पर हमलावर है और अब 4 पूर्व मंत्रियों ने भी कहा है कि इसमें माफी नहीं मिल सकती है अर्णब गोस्वामी को, इसलिए नरेंद्र मोदी को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। राकेश टिकैत बोले कौन रोकेगा हमको, पुलिस तो ट्रैक्टर को सल्यूट करेगी, दुनिया की सबसे बड़ी परेड होगी। ये आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस किसानों के परेड को लेकर के व्यवस्था करे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान दिल्ली आएंगे, चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर चलाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें यह पता है कि कमेटी क्या रिजल्ट देगी, कमेटी कानून को बढ़िया बताएगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी और कानून को बढ़िया बता देगी। तो वहीं एक सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च को आखिर कौन रोकेगा, पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर के सल्यूट करेगी ट्रैक्टर को। देश को गणतंत्र दिवस मनाने का पूरा अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है क्या गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड होगी ये। किसान आएगा यहाँ दिल्ली में, कौन रोकेगा किसानों को? अगर किसी ने ट्रैक्टर को रोका तो उसके पर कतर दिए जाएंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं राकेश टिकैत ने यहाँ पर तमाम बड़ी बातें कही हैं और 2 टूक कह दिया है कि दिल्ली सुन ले कि हम आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे और धरना भी देंगे, हमको कोई नहीं रोक पाएगा। ये यहाँ पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, कमला हैरिस ने भी ली है उपराष्ट्रपति पद की शपथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलिए, अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो गई है। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। उनसे पहले भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस ने 22 जनवरी को बुलाई है सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक, अध्यक्ष के चुनाव पर हो सकती है बड़ी चर्चा। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस ने 22 जनवरी को अपनी शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के चर्चा हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि सीडब्ल्यूसी की यह डिजिटल बैठक शुक्रवार को सुबह होगी। इस बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अध्यक्ष के चुनाव को हरी झंडी दी जा सकती है और चुनाव तिथि का ऐलान भी हो सकता है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों को थकाना चाहती है मोदी सरकार, देश पर कुछ पूंजीपतियों का एकाधिकार है। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र के तीनों ही कृषि कानून के मद्देनजर किसानों की दुर्दशा बयां करने वाली एक पुस्तिका जारी की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के कृषि कानून भारत के कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए ही बनाए गए हैं। राहुल गांधी ने किसानों की पीड़ा पर खेती का खून शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार देश के किसानों को खत्म करना चाहती है और ये कानून इसी दिशा में बढ़ाए गए एक कदम है। अगर ये कानून रद्द कर भी दिए जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी इसी के साथ नहीं रुकेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है, खड़ी रहेगी। ये यहाँ पर किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने घेरा है बीजेपी सरकार को। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। बीजेपी के दलाल अर्णब गोस्वामी की वायरल चैट पर पुलवामा शहीदों के परिजन नाराज, कहा कभी नहीं करेंगे माफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, टीआरपी घोटाले में कुछ महीने पहले मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कई चैनल्स और बार्क के अधिकारियों का नाम शामिल था। इस बीच रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर और एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, जिसमें
बालाकोट स्ट्राइक का भी जिक्र था। इस चैट से साफ हुआ है कि अर्नब के पास पुलवामा हमले और बालाकोट स्ट्राइक से जुड़ी काफी अहम जानकारियां थी, जिसका इस्तेमाल टीआरपी के लिए किया गया। इसके बाद से वे पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों के निशाने पर आ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक शहीद के परिजन ने कहा है कि जब पूरा देश पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के लिए शोक मना रहा था तो अर्नब गोस्वामी रेटिंग की बात कर रहा था। इसके लिए उसको शर्म आनी चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी खबर सामने निकल के आई है। पुलवामा शहीदों के परिजन नाराज हैं और कहा है कि इसके लिए कभी भी वो माफ नहीं करेंगे अर्नब गोस्वामी को, और इसको कड़ी से कड़ी सजा की भी यहाँ पर मांग की गई है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। शिवसेना का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, पूछा चीन से कब आंखों में आंखें डाल करके बात करोगे। आप लोगों को बताते चले, अरुणाचल प्रदेश में बसे चीनी गांव के मुद्दे पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि भारत में बने चीनी गांव पर चीन से कब आंखों में आंखें डाल करके बात करोगे। संपादकीय में कहा गया है कि हिंदुस्तान की सीमा में घुस करके अरुणाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र में चीन ने एक पूरा गांव बसा लिया है। यह सब कुछ एक रात में तो नहीं हुआ है। कई महीने चीनी सैनिक और वहां के लाल बंदरों की सरकार इस गांव को बसाने में जुटी हुई थी। तो वहीं दोस्तों इसके साथ ही सामने में कहा गया है कि इस निर्माण कार्य के लिए चीन के सैनिक और प्रशासन लगातार जुटे हुए थे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिवसेना ने घेरा है मोदी सरकार को। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें इस समय के सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए।